हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुकुल एजुकेशन। ठीक है, तो आईकेएस में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में गुरुकुल एजुकेशन क्या है। तो गुरुकुल एजुकेशन हमारे पुराने ज़माने का भारत का क्या होता था, मामले में आश्रम होता था। आश्रम में बड़े बड़े गुरु होते थे, वो उसमें बहुत सारे शिष्य होते थे, राइट। तो गुरु अपने शिष्यों को क्या करते थे, अपना ज्ञान देते थे, अलग अलग टाइप्स के नॉलेज देते थे। तो गुरु बोलेगे तो टीचर हो गया, शिष्य बोले तो स्टूडेंट्स हो गया, उसको डिसाइबल बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, गुरु शिष्य परंपरा। तो आपने ये देखा रहेगा ना पिक्चर, मोहब्बतें पिक्चर में कैसे अमिताभ बच्चन गुरुकुल नाम रखा है, मतलब वो पुराने ज़माने की चीज़, राइट। इसमें क्या होता था मालूम है क्या, इसमें क्या होता था, गुरुकुल ऑपरेटेड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, क्या प्रिंसिपल था, गुरु शिष्य परंपरा। अ सेक्रेट टीचर मतलब पवित्र बोलते हैं ना, जिसमें बहुत सारा नॉलेज रहेगा, स्टूडेंट का अच्छा रिलेशनशिप होता था, आज के जैसा नहीं। तो गुरु वॉज नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो मेंटर, जो गाइड करने वाला, समझाने वाला, उनका काम था नॉलेज देना। दूसरा है रेसिडेंशियल सिटिंग, मतलब वो कहाँ बैठते थे, आश्रम होता था, आश्रम में सब बच्चे एक साथ बैठते थे, वो भी सुबह सुबह उनका लेक्चर होने का 6 बजे। अभी तुम्हारा लेक्चर कभी होता 7-8 बजे 12 बजे, पर वैसा नहीं। स्टूडेंट नोन एज शिष्य, स्टूडेंट को शिष्य बोलते, जो आश्रम में रहते थे और वही वहाँ पढ़ते थे, एक साथ बड़ी जगह रहती थी, उन लोग रहते थे और फिर उनको टीचर्स पढ़ाए जाते थे। टीचर बोले तो गुरु लोग। करिकुलम मतलब उनका क्या पढ़ाई होती थी, तो उन जैसे कि आज तुमको कितने सारे सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, अकाउंट्स है ना, साइंस है, आर्ट्स है, पर वैसे उन लोग को दोनों सब्जेक्ट होता था, सेक्युलर सब्जेक्ट और स्पिरिचुअल बोले तो भगवान को याद करना। तो वेदास के बारे में पढ़ाया जाता था, सिर्फ वेदास बोलो तो अपना भगवत गीता याद कर लेना है ना, ऋग वेदा, समाज वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, 4 वेदा के बारे में पढ़ाने का, उपनिषद, पुराणास। फिर फिलोसफी के बारे में समझाने का, थॉट के बारे में बताने का, लॉजिक बोले तो न्यायवाय, वैशिका, संकल्प, योगा, मीमांसा, ये सब आगे जो पढ़ा उठा के डाल सकते हैं। फिर ग्रामर के बारे में सिखाना, व्याकरण क्या रहेगा, लैंग्वेज बोले तो काव्य, लैंग्वेज बोले तो काव्य, अलग अलग भाषा, संस्कृत में क्या व्याकरण है वो सब समझाने का। फिर एस्ट्रोनॉमी सिखाने का, एस्ट्रोनॉमी बोले तो ज्योतिषीय, बोले तो स्टडी ऑफ स्टार, प्लानिटरी सिस्टम, मैथमेटिक्स के बारे में सिखाने का, जीरो डेसिमल सिस्टम। फिर उनका टीचिंग मेथड कैसे होता था, वो कैसे पढ़ाते थे मालूम है क्या, ओरल मेथड। ओरल का मतलब होता है समझा के, फेस टू फेस समझाना, राइट। ओरल जैसे बोलते हैं ना फेस टू फेस, इंटरव्यू कैसे होता है वैसे उन लोग समझाने का, डीप में समझाने का और एकदम आसान समझाने। अभी जैसे मैं तुमको एकदम फास्ट पढ़ा रहा हूँ, उन लोग गुरु लोग वैसे नहीं पढ़ाते थे, अपने शिष्य को एकदम प्यार से, आराम से, ताकि उनको सब चीज़ उन लोग याद कर सके। ठीक है, आज ये सब खत्म हो गया है। डायलॉग होने का मतलब एक स्टूडेंट टीचर से डिस्कस करेंगे, फिर स्टूडेंट आपस में ग्रुप डिस्कशन करेंगे, डिबेट्स होता था, डिबेट्स को बोलते शास्त्र था, है ना, डिस्कशन, संभाषा, ये सब चीज़ें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट लाने का। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उनको प्रैक्टिकल तर्क, जैसे आपको कुछ भी चीज़ सिखाते हैं ना साइंस में प्रैक्टिकल, वैसे उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। योगा कैसे करता है, ये आसना से तुमको क्या फ़ायदा होएगा, ये आसना करते बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, ब्रीथिंग अच्छा होएगा, मेडिटेशन होएगा, प्रैक्टिकली उनको समझाते थे। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल बोले तो अपनी आत्मा को सुकून में रखना। सोशल, कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब तुमको कैसे अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान मतलब कोई बुराई नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, मतलब मॉरल वैल्यू होना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एकदम सिंपल, रिस्पेक्ट करो सबकी, ये सब चीज़। स्पिरिचुअल काइंडनेस मतलब होता है अपनी आत्मा को सुकून में रखना, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना। स्पिरिचुअल बोले तो अपने भगवान को याद करना, राइट। इनर पीस, अंदर की शांति, ये वर्ड याद रखने का है, शॉर्ट में डाल देने का। और इसका कैसे चलता था ये, तो गुरु लोग को भी तो खाना पानी के लिए कुछ चाहिए ना, तो इनका संभालने वाला कौन होता था। एडमिशन प्रोसेस कैसे था मालूम है क्या, ये जो गुरुकुल एजुकेशन था ना सबके लिए था, ये इसका दरवाज़ा सबके लिए खुला था। ज़्यादा करके बॉयज़ फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली, मतलब इधर ज़्यादा करके ब्राह्मण लोग सीखने आते थे, क्योंकि लोग नॉलेज लेते थे ना। ओके, एडमिशन ऑफ इन्वॉल्व सेरेमनी, तो एक क्या होता था, रिबिन बोलते हैं ना, रिबिन कटना, सेरेमनी होने का, वैसा प्रोसेस होने का। और इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या, आश्रम होता था, बड़ा बड़ा जगह होता था, उसको मोनेस्टिक बोलते हैं, मंदिर जैसे टाइप रहेगा, जिसमें क्या आएगा माने स्पिरिचुअल लीडर रहेगा, जो बड़े बड़े साधु संत रहेंगे, वो बच्चों को नॉलेज देंगे। और फिर उनको क्या मिलता था, उन लोग फीस नहीं लेते थे भाई, गुरु दक्षिणा लेते थे। जैसे अपने चैनल का भी नाम है गुरु दक्षिणा, क्या नाम रखा मैंने, गुरु दक्षिणा। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोग गुरु दक्षिणा दे सकते हैं अपनी खुशी से, तो अपनी खुशी से उन लोग गुरु को देते थे, राइट। तो ये है तुम्हारा गुरुकुल एजुकेशन। ये एशियन मतलब पुराने ज़माने का इंडिया का हॉलिस्टिक अप्रोच, एकदम रिलेटेड अप्रोच है, जो आज के ज़माने में तो हमको स्पिरिचुअल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ सिखाते थे आश्रम में, जहाँ गुरु होता था, शिष्यों को अलग अलग चीज़ समझाने का, साथ में वैदिक टेक्स्ट, संस्कृत, ये सब चीज़ सिखाते थे। तो ओके, तो गुरुकुल नॉट ओनली प्रिजर्व ट्रांसमिटेड इंडिया, मतलब इंडिया की हर चीज़, हेरिटेज, हम इंडिया क्या है, भारत कैसा था, क्या है नॉलेज, ये सब चीज़ पूरी दुनिया की चीज़ सिखाई जाती थी, तो उसको बोलते हैं गुरुकुल एजुकेशन। अभी ये इतिहास में खो गया, अभी आजकल ऐसा एजुकेशन बहुत मुश्किल से इंडिया में होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।